खाटू श्याम ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो आस्था, त्याग और सच्ची भक्ति का एक गहरा सागर है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपना सब कुछ, अपना बल, अपनी जिंदगी, यहाँ तक कि अपनी जीत का श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को सौंप दिया। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर राजस्थान के एक मंदिर में लाखों करोड़ों लोग एक शरीर से अलग केवल एक शीश की पूजा देवता के रूप में क्यों करते हैं? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है और चलिए आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, महाभारत के उस युग में जहां बर्बरीक का जन्म हुआ था। वही महान योद्धा जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। जरा सोचिए, बर्बरीक की रगों में वीरों का खून दौड़ता था। वो पांडव भीम के पोते थे और महाबली घटोत्कच के बेटे। उनकी माँ अहिलावती भी एक वीर राजकुमारी थी। तो उन्हें विरासत में सिर्फ जबरदस्त ताकत ही नहीं मिली, बल्कि धर्म के लिए एक अटूट श्रद्धा भी मिली। उनका तो जन्म ही महान बनने के लिए हुआ था। पर बर्बरीक की शक्ति सिर्फ उनके वंश की देन नहीं थी, उन्होंने इसे खुद कमाया था अपनी कठोर तपस्या से। और यहीं से कहानी में आते हैं उनके वो 3 चमत्कारी बाण। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान में पाए 3 ऐसे बाण जो 3 बाण के नाम से जाने गए। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण अपने सारे दुश्मनों को चुन लेता था, दूसरा बाण उन सबको खत्म कर देता था और तीसरा बाण अपना काम करके वापस तरकश में लौट आता। मतलब एक ऐसी शक्ति जो किसी भी जंग को बस एक पल में खत्म कर सकती थी। और यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये मोड़ जुड़ा था एक वचन से जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। एक ऐसा वचन जो इतिहास की धारा को बदलने की ताकत रखता था। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनका धर्म बन गया था, कमजोर की रक्षा करने का संकल्प। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो यही वचन उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ ले आया। तो अब आता है कहानी का वो पल, वो दिव्य परीक्षा, जहां बर्बरीक का सामना होता है भेष बदले हुए भगवान कृष्ण से। और ये मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन जाती है। बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे और तभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोक लिया। लेकिन ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, ये तो खुद भगवान कृष्ण थे जो बर्बरीक की शक्ति और उनके इरादों को परखने आए थे। कृष्ण तो सब जानते थे, उन्होंने बर्बरीक के वचन में छिपा हुआ धर्म संकट तुरंत पहचान लिया। देखिए, अगर बर्बरीक हारते हुए पक्ष के साथ जुड़ते तो अपनी शक्ति से उसे जिताने लगते, फिर तो वो पक्ष ताकतवर हो जाता और अपने वचन को निभाने के लिए उन्हें फिर पाला बदलकर दूसरे पक्ष में जाना पड़ता। कृष्ण समझ गए थे कि इससे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, ये विनाश का एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें कोई नहीं जीतेगा और धर्म की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। इसी बात को परखने के लिए ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम इस महायुद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक अपने वचन पर एकदम पक्के थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा धर्म यही है। उनका जवाब कितना सीधा, कितना सच्चा था। बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन के इस भयानक परिणाम को देखकर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने एक ऐसी चीज मांगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, एक भिक्षा के रूप में मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। ये सिर्फ एक भिक्षा नहीं थी, ये तो परम बलिदान का एक बुलावा था। और बर्बरीक, उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया, अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। बस एक प्रार्थना की कि वो ब्राह्मण अपने असली रूप में आए। कृष्ण को अपने सामने देखकर उन्होंने भक्ति से अपना सिर अर्पित कर दिया। और बस यहीं से एक महान योद्धा के एक देवता बनने का सफर शुरू होता है। इस महान बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी से पूरे युद्ध को देखेगा। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा, तुम मेरे ही स्वरूप होगे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया, तुम हारे का सहारा कहलाओगे, यानी हर निराश, हर हारे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक नई शुरुआत होती है। सदियों बाद उनका वो दिव्य शीश धरती से फिर प्रकट हुआ
और उसी जगह पर एक भव्य मंदिर बना जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये आस्था का सफर भी अद्भुत है। महाभारत में बलिदान हुआ और फिर सदियों बाद साल 1027 में राजा रूप सिंह चौहान को सपने में दर्शन हुए और उन्हें वो पवित्र शीश मिला। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया। फिर 1720 में उस मंदिर को और भी भव्य रूप दिया गया और आज तो दुनिया भर से लाखों भक्त हर साल वहां अपना सिर झुकाने आते हैं। इस मंदिर की कहानी में एक और चमत्कार जुड़ा है, श्यामकुंड। ये एक पवित्र तालाब है जो ठीक उसी जगह पर अपने आप प्रकट हो गया जहां से वो दिव्य शीश मिला था। भक्तों का गहरा विश्वास है कि इस कुंड का पानी सारे पाप धो देता है, आत्मा को पवित्र कर देता है। अगर हम आज की बात करें तो ये आस्था एक महासागर बन चुकी है। हर साल फाल्गुन के महीने में जो मेला लगता है उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। ये दिखाता है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। आज उन्हें असहायों का देवता माना जाता है, वो जो सच्चे दिल से की गई हर मुराद पूरी करते हैं। वो श्याम हैं, हमारे रक्षक, हमारे मार्गदर्शक और कलयुग के वो दयालु भगवान जो हर हारे हुए इंसान को थाम लेते हैं। और आखिर में बस वही एक पंक्ति जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये वो भरोसा है जो लाखों लोगों को हिम्मत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कैसी लगी कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सुनो कहानियां के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, वरना कहानियों का मजा आधा रह जाएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।